ज़ियारत के इलाके मांगी फेज 3 में दहशतगर्दों का हमला, 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुअव्विन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागा नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां मजीद मौसर अंदाज में जारी रहेंगी। रियासती रेट को चैलेंज करने वाले नासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, उनके खून का हिसाब लिया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। चौकी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हर शहीद के लहू का हिसाब लिया जाएगा। भारत की आबी जारियत खिते के अमन और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन गई। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इकदाम के खिलाफ पाकिस्तान की सियासी हुकूमती क़यादत एक सफ में खड़ी हो गई। चेयरमैन बावडा ने खबरदार किया कि मगरबी दरियाओं पर भारतीय मंसूबे आबी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक, सिंतास मुआहदे और कौमी मफादात के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हर कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मौतरी से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलविशा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। खित्ते में पायदार अमन अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफवाज का पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज न करने का पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। शुरका का तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानिए से बदअमनी फैलाना चाहता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात का नोटिस। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर पिस्तल खवारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के एक बेईमाना कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। पिस्तल खवारिज का कोई एतबार नहीं, कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दे। फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान ने लीबिया के मशरकी और मगरबी इक़्तिदार के मराकज़ के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म कराने के लिए खामोश सफारती कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सफारती किरदार मज़ीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी की ये कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमरीका कई माह से लीबिया के बहरान का सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लीबिया 2011 में मोहम्मद कज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से मशरकी और मगरबी इंतज़ामिया में तकसीम है। ज़राई का कहना है कि अमेरिका इस सफारती अमल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसमें शामिल है, जबकि सऊदी अरब में भी पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की जा रही है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान रवां साल होने वाली सफारती राब्ताकारी में भी अहम किरदार अदा कर चुका, जिसका एतराफ़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया मुतअद्दिद बार कर चुकी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की कुम शहर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडे उठाए सड़कों पर अवाम का जमे गफीर। अमरीका और इसराइल से इंतकाम के नारे। जनाजे का जुलूस मस्जिद जमकरान से बरामद होगा। तेहरान से हेलीकॉप्टर के जरिए जस्ते खाकी को मुंतकिल किया गया। बुध को इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी।
जुमेरात को मशहद में इमाम रजा के रोज़े की हदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। Doing actually equally as well. We're just not getting the kind of coverage that we should, but we have eviscerated them military, and the bottom line is our country is strong. We have the greatest military anywhere in the world. ईरान ने मुआहदा न किया तो हम काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते बल्कि मुआहदा चाहते हैं। हमारी अफवाज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी, तेहरान कभी जोरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने का भी इशारा। कहा, दोनों ममालिक जंग का खात्मा चाहते हैं, देखते हैं ये जंग कैसे रुकवाई जा सकती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग छिड़ सकती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तस्दीक की कि मैंने करोड़ों जिंदगियां बचाई। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। खबरदार किया कि ईरानी कौम से एहतराम से बात करो वरना इस बार मुख्तलिफ ज़बान में जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि धमकियों का सिलसिला जारी रहने तक हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं होगा। मुआहदे की शिक 13 में भी वाज़ेह तौर पर दर्ज है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर का कहना है, ट्रंप पहले भी ईरानी तहज़ीब के खात्मे की बात कर चुके, जिसका नतीजा अमरीका इसराइल की जंग में शिकस्त की सूरत में निकला। ईरानी वज़ीर सकाफ़त सैयद अब्बास सालेह ने भी वाज़ेह किया कि अपने हकूक़ से पीछे हटेंगे और ना ही सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद करेंगे। ईरान के आबने हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल हमले। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर लेमा के मशरक में तकरीबन 8 नॉटिकल माइल के फासले पर ऑयल टैंकर को गोला लगा, जिससे जहाज़ में आग लग गई। वाक़े में किसी जानी नुकसान या माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिस्तान के शहर चुल्पान के रुख और 2 सकाफती कॉम्प्लेक्स में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिस्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के ताज़ा दम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, मेहमान नवाजी पर किर्गिज़ हम मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तवानाई के शोबे में ताबून और कासा 1000 मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और सियाहत में ताबून बढ़ाएंगे। तालीम, साइंस, सियाहत के शोबों में ताबून, अवामी रवाबत को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मेडा पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्ज़ों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, SMEs की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम ज़रूरी हैं। स्मेडा नौजवान बशमुल ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म कर दिया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। रवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकारी में तब्दील करने के लिए कोशिशां हैं। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत महकमे मवासलात के तरक्याती कामों का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की तमाम ज़ेर तमील सड़कों की तकमील की हतमी लाइन पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला कहना है, पंजाब के तमाम शाहराहों पर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से मियाँ शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली को अपने इस्लामी ईद मिलादुन नबी के लिए भरपूर तैयारी करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म की जाए, हुकूमत LPG की कीमतों को कंट्रोल करे। गैस की कीमतों में 15 से 16% इजाफा कर दिया गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है FBR अपने मुकर्रर अहदाफ पूरे नहीं करता। FBR में अरबों रुपए की करप्शन होती है। सेहत की सहूलियात में जिद्दत ला रहे हैं। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ तक पहुंच चुकी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है आइंदा बरसों में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर होगा। पिम्स इस रीजन में सबसे बड़ा अस्पताल है। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर से भी मरीज पिम्स आते हैं। बड़े अस्पतालों में सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब से ज़ायद की तोसी सहूलत फंड और $1.4 अरब के मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के चौथे जायजे के लिए मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। IMF के EFF और RSF प्रोग्राम्स के जायजा मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। IMF मुज़ाकरात में गुज़श्ता माली साल की दूसरी छमाही के इक़्तिसादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे 82 खरब रुपए तक पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हुकूमती माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी रहीं। मालियाती इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट में तोसी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। 11 माह में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 4 खरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। माली खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने मकामी बैंकों से कर्ज गहरी बढ़ा दी। FBR की टैक्स वसूलियाँ 11% इजाफे के साथ $13 खरब तक पहुँच गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 2 रोज़ में बारिशों का इम्कान। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलुम, साहिवाल, शफूपुरा, सियालकोट, नारोवाल और दीगर अजला में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों के बहाव में इजाफा होगा। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें।